जय हिंद बच्चों। आज हम लोग को जो बीमा निकालना सीखना है यानी डायमेंशन, वो भी क्लास 11th का फिजिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो 5 से 6 जो है बोर्ड एग्जाम में जो बीमा का सवाल पूछ ही दिया जाता है। तो इस तरह से जो आपको बीमा जो जानने के लिए, अगर बीमा आपको बनाना है, बीमा निकालना है, तो आपको जो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए जिसका पूछा जाएगा। तो ये जैसे कि 11th के लिए ये 15 मैंने फार्मूले तैयार किए हैं। तो ये जो है आप जो है इसको याद कर लीजिए। अगर आपका फार्मूला याद रहेगा तभी जाके आपका जो बीमा निकलेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो बीमा आपसे कभी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, बीमा बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला जो स्टेप क्या है वो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो बीमा नहीं बनेगा। अगर आपको सूत्र याद है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आवेश यानी आवेग की बीमा। किसकी बीमा? आवेग की बीमा। तो आवेग की अगर बीमा निकालें तो बीमा का जो संकेत होता है वो होता है बड़ी ब्रैकेट। तो अगर आप किसी भी जो राशि में अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है बीमा। जैसे हमने आवेग में जो ब्रैकेट लगा दी यानी आवेग को जो हमने ब्रैकेट में घेर दिया। सॉरी, मैं कभी कभी आवेश यूज कर देता हूँ, लेकिन आवेश अलग है, आवेग अलग है। यहाँ पर आवेग के बारे में बात हो रही है। तो आवेग जो यहाँ पर देखिए, आवेग को हमने जो बड़ी ब्रैकेट से ढक दिया तो इसका मतलब है कि हम आवेग की बीमा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ के आवेग की बीमा। अब जो है आप जब बीमा निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। आवेग का सूत्र क्या है? बल गुना समय। तो बल गुना समय क्या? उसके बाद देखिए बीमा निकालने का दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी सूत्र है उसे किस में लाना? तो 7 आधारी राशि में लाना। यहां पर जो आपको 7 दिख रहे, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन्हीं सातों में जो इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके जो हमसे बीमा निकलेगा। तो तोड़ेंगे तो देखिए बल को हम किस में तोड़ दिए? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल के बदले हमने लिख दिया द्रव्यमान गुना त्वरण, और समय पहले से आवेग के फार्मूले से। इस तरह से हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण गुना समय। उसके बाद देखिए द्रव्यमान और समय भौतिक राशि में जो आधारी राशि है इस सातों में मिल रहा है। सातों आधारी राशि में जो द्रव्यमान और समय तो मिल गया, लेकिन त्वरण आधारी राशि नहीं है, त्वरण व्युत्पन्न राशि है। तो इसे फिर तोड़ना होगा। तो द्रव्यमान को फिर द्रव्यमान के बाद जो है हम तोड़ेंगे त्वरण को, तो त्वरण टूट जाएगा वेग बटे समय में। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो हमने त्वरण को तोड़ दिया वेग बटे समय पर। वेग बटे समय में त्वरण टूट गया। अब देखिए समय नीचे और एक समय ऊपर, तो समय समय कट जाएगा। गुना में क्या होता है? ऊपर नीचे कट जाता है। तो ऊपर नीचे जो समय समय खत्म हो गया और हमारे पास बचा द्रव्यमान गुना वेग। तो वेग अभी भी जो आधारी राशि नहीं है, तो ये वेग जो है व्युत्पन्न राशि है, इसलिए वेग को फिर तोड़ना होगा। तो वेग टूटेगा दूरी बटे समय में, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो वेग टूट गया। अब हमारे पास जो नया फॉर्मूला है द्रव्यमान गुना दूरी बटे समय। आवेग बराबर द्रव्यमान गुना दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान और समय तो मिला, लेकिन दूरी हमको इस सातों में से नहीं मिला। लेकिन दूरी भी जो देखिए किसी भी चीज की दूरी अगर नापना है, जब मान लीजिए ये बोर्ड का आपको दूरी नापना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दूरी नापना है, तो आप क्या नापेंगे? लंबाई नापेंगे। क्या नापेंगे? लंबाई। क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर। दूरी को भी किलोमीटर मापते, लंबाई को भी हम किलोमीटर मापते। तो आप मात्रक से भी पता कर सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो दूरी और लंबाई एक ही चीज है। दूरी और लंबाई एक ही चीज है। इस तरह से तीनों जो है मिल गया आधारी मात्रक। इन सातों में जो तीनों मिल गया, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? एम। दूरी का बीमा यानी लंबाई का बीमा क्या होता है? एल। समय का बीमा क्या होता है? टी। ये हो गया बीमा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। आपको जो गुना में आप बीमा नहीं लिखना है, आपको बीमा जो है एकदम सीधे तरीके से लिखना है, एम एल टी माइनस वन। तो एम गुना एल यानी एम एल। अब देखिए बटे टी है, टी पर बटे टी पर कुछ नहीं तो क्या है? एक है। और जब हम किसी हर को जो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं तो जो घात जो है माइनस में हो जाता है। तो नीचे में घात प्लस में, तो ऊपर जाके जो ये घात माइनस में हो जाएगा। और इस तरह से बीमा हो गया एम एल टी माइनस वन। तो इस तरह से आप जो है समझ गए आवेग की बीमा। तो देखिए ये बीमा नहीं है, बीमीय सूत्र है। बोला जाता है कि आवेग की बीमा निकाले, तो ये आप बोल देंगे, लेकिन रियल में जो है बीमा की जो परिभाषा होती है उसमें जो है ये रियल में जो है ये बीमीय सूत्र है। ये क्या? बीमा का सूत्र है, यानी बीमीय सूत्र है। और बीमा क्या होता है? बीमा घात है।
यानी कि आवेग में समय की विमा कितनी है, -1। आवेग में जो लंबाई की विमा कितनी है, 1। आवेग में जो द्रव्यमान की विमा कितनी है, 1। यानी ये जो घात है, रियल में ये घात जो विमा है, और ये जो mLt-1 लिखा हुआ है, ये बीमीय सूत्र है। ये बीमीय सूत्र है। और बीमा क्या है कि आवेग में द्रव्यमान की विमा 1 है, आवेग में लंबाई की विमा 1 है, आवेग में समय की विमा कितनी है, -1 है। ये हो जाता है घात है बीमा, और ये जो पूरा लिखा हुआ है mLt-1, ये है बीमीय सूत्र। इस तरह से आप समझ गए कि बीमा क्या है और बीमा हम कैसे निकाल सकते हैं।